माखन चोर। जयति जयति मां सरस्वती बिनती करो से पीड़ा को झनकार दे। श्रीमान सभवन पधार। श्रीमान सभवन पधार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकाभिरामो रणरंगधीरं राजेवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं जीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। ऋतुतोल्यवेगो जितेन्द्रिया बुद्धिमता विमतांबरीशा जय श्री रामदूत शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूत शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूत शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौर करुणावतार संसार मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
श्री भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि सीताराम हनुमान जय हो सीताराम हनुमान 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 ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम 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 अयोध्या धाम 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 बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम ब्रह्म अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज अकारण कारण वरुणाला परमंबा जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी भगवती श्री जानकी मैया जी प्रियंकर शंकर शेषावतार भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। आइए भगवान की बड़ी ही असीम अनुकंपा से मां भगवती शीतला धाम चौकिया माता के महंत हम सभी के बड़े भैया श्री विनय तिवारी जी का आगमन आज हम लोग के बीच में हुआ। बहुत बहुत साधुवाद। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र परम आदरणीय वेद तिवारी जो अंतरराष्ट्रीय कथावाचक है श्रीमद् भागवत के, आपका ही इस प्रांगण में आगमन हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद है। हम लोग के बीच में सायं 7 बजे से ही कर्मकांड के विशेषज्ञ और इस जिला के पंडित विनीत पाठक जी का आगमन हुआ है। आप सभी विप्रो के चंडेश्वर धाम के पुजारी परम आदरणीय शिशिर दुबे जी
का भी आगमन हुआ और हम सभी लोगों के बीच में परानापुर सिद्धेश्वर धाम श्री हनुमान जी के महंत श्री लाल बाबा जी का भी आगमन हम लोग के बीच में हुआ है। आप सभी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए इस कथा को हम सभी लोग अपनी तरफ लेकर के चलेंगे। कल मैया जहां थे वहीं चलेंगे। कल हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा में आह्लादित और आनंदित हो रहे थे। माता सती जी को बार बार भगवान शिव जी ने मना किया है कि देवी मत जाओ, वहां जाने पर कल्याण नहीं है। जैसे जिस समय मेरे प्रभु श्री राम जी महाराज जान गए कि अब निशाचरों के नाश करने का परम वो दिन सन्निकट आ गया है, तो प्रभु श्री राम जी महाराज भगवान श्री अपने अनुज भ्राता लखन जी को आदेश देते हैं। लखन जी को भगवान श्री राम जी ने आदेश दिया है कि हे लखन, तुम जाओ और कंद मूल फल लेकर के आओ। गोस्वामी बाबा कहते हैं लक्ष्मण गए पनहि जबा लेन मोल फला। लक्ष्मण गए बनहि जब, लक्ष्मण जी महाराज गए हैं जंगल में फल फूल लेने के लिए और जनक सुता जानकी मैया के चरणों में भगवान ने निवेदन कर करके कहा, हे जानकी, तुम्हें तो ज्ञात होगा कि हमारा और तुम्हारा ये जो अवतार हुआ है ये काहे लिए हुआ है। इतनी माताएं बहनें बैठी है, हमारा अवतार काहे लिए हुआ है। और जब तक हम इस अवतार के विषय में, अपने जन्म के विषय में समझते हैं, तब तक इस दुनिया से जाने का, अलविदा होने का वो सफर आ जाता है। आज भगवान के चरित्र का गान जो मैया जानता है ना, जो इनकी कथा को जानता है, वो इनसे इतना अथाह प्रेम करता है कि बिसरना नहीं चाहता है। आपको बताएं, एक बार दिवाली का पावन पर्व था और दिवाली की पावन पर्व पर छोटे छोटे पतंगे लहू से प्रेम कर रहे हैं और पतंगे आज प्रेम इतना कर रहे हैं मैया तो अपने प्राण की आहुति दे रहे हैं। लेकिन धन्य है, कुछ उन पतंगों में नकली पतंगे भी आकर के मिल गए। आइए हम लोग के बीच में परम आदरणीय हम लोग के बड़े भैया श्री विनय तिवारी जी का आगमन। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। बोले शीतला मैया की जय हो। आइए एक छोटी सी भजन। अरे आवा आवा देवी मैया, अरे आवा आवा देवी मैया, अरे हमारी दुआरिया देरिया काहे कैलो ना, ओ तेरिया काहे कैलो ना। तारी से दर्शन बिना नजरी देरिया
अइलो ना हो तरसे दर्शन बिना नयनिया उरैया काहे कैलो ना हो तरसे दर्शन बिना नयनवा ओ तेरी काहे कैलो ना। आवा आवा देवी मैया हमारी दुवरिया तेरिया काहे कैलो ना हो आवा आवा देवी मैया काहे कैलो देरिया वो मैया हमारी दुआरिया कैलो ना तरी से दर्शन बिना नजरिया तेरिया काहे कैलो ना तरी से दर्शन बिना नयनिया मैया काहे कैलो ना। तरी से दर्शन बिना नजरिया तेरिया काहे कैलो ना तरी से दर्शन बिना नजरिया तेरिया काहे कैलो ना। जय हो श्री राधे। जय हो जय हो। जय हो चमकते सूरज की रोशनी सा तेज और चांद की शीतलता, व्यक्तित्व ऐसे महान व्यक्तित्व जिन पे साक्षात मां सरस्वती की कृपा है, ऐसी महान भूभूति चौकिया धाम के परम महंत जी को मैं चरण स्पर्श करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस सभागार में आके हम सभी भक्तों का भाग जगाया। हृदय से मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हम सभी का सौभाग्य बारंबार बनता रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी भक्तों को मिलता रहे। मैं पुनः परम श्रद्धेय परम आदरणीय आशीष जी महाराज जी की तरफ चलूंगी। एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए पूज्य महाराज जी हम लोग के बीच में पधारे, बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम सभी ने मिल करके अपने आगंतुक श्री विनय भैया जी का इस मंच से बार बार आभार प्रकट करते हैं और उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि मां भगवती की असीम अनुकंपा आप पर सदैव इसी प्रकार से बनी रहे। आइए मां जानकी जिसे भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे देवी हमारा और तुम्हारा इस धरा पर अवतार काहे लिए हुआ है, अब वो दिन सन्निकट आ गया है। समस्त दुष्टों को के संहार करने का वो दिन सन्निकट आ गया है, इसलिए काम तुमको करना है। मां ने कहा स्वामी कहिए, और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर बललित नर लीला। मैं कछु कर बललित नर लीला। मैं कछु कर बललित नर लीला। तुम पावक महु कर मुनिवासा। तुम पावक महु करहु निवासा। जब लग जात धन करनासा।
तक करम जानो करनाता। जब लग जात धन करना सा, जब तक नाथ लागी करनाता। आज माँ भगवती जानकी मैया से कहे कि जब तक मैं निशाचरों का नाश ना कर लूं तब तक तुम इस अग्नि देवता को सुपुर्द कर देते हैं। और आज माँ जानकी को अग्नि को सुपुर्द कर करके अग्निदेव को, और भगवान श्री राम जी महाराज जंगल में दुष्टों का संहार कर रहे हैं। एक समय आया है का निज प्रतिबिंब राखत सीता। आज जगत की नियंता जानकी मैया अपने पति के आदेश का पालन करती है और एक प्रतिबिंब अपना मैया ने रखा है, और आज वही प्रतिबिंब भगवान श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहा है। छाया रूपी सीता आज राम जी के पीछे पीछे चल रही है। एक समय आया है, माया का मृग है और माया के मृग का जन्म असंभव है। माया का मृग का जन्म असंभव था, फिर भी राम जी उस माया के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। उस माया के मृग के पीछे मेरे प्रभु श्री राम जी दौड़ रहे हैं, क्योंकि आपत्ति काल आने पर बुद्धिमानों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। आज बार बार भगवान शिव जी ने मना किया, देवी तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मां मानी नहीं, चल पड़ी है। और मां जब गई तो एक बार भी प्रजापति दक्ष मां से नहीं पूछा, बेटी कैसे आई हो तुम। पिताजी एक बार बेटी से नहीं पूछे हैं। मां के हृदय में पश्चाताप हो रहा है। कोई कहता है मैया हमें वहां नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान न मिले। कहा ऊपर से तो खूब पॉलिश लगाया जाएगा, आहा भैया आप ना रहता तो हमारा यज्ञ ना हो पावत, आप नहीं रहते तो हमारा कथा नहीं हो पाता। लेकिन दुनिया केवल माया का भूखा है। इस माया में सारे लोग फंस जाते हैं। जैसे मकड़ी देखे ना, मकड़ी जाल बीनता है और जाल को बीनते बीनते एक दिन उसी जाल में वह फंस जाता है। कहा आवत ही हरि से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरे से में। क्यों न स्वर्ण की वर्षा ही वहां होती रहे, लेकिन जहां सम्मान नहीं मिलता है वहां जाना नहीं चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का सम्मान ही उसका सब कुछ है। मां आज देख रही है धर्मानुरागी बंधु, शिव जी बार बार सती मैया को मना करते हैं। आइए हम लोग के बीच में परम आदरणीय बड़े भैया सौरभ उपाध्याय जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए।
बड़े भैया के लिए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जदप मित्र प्रभु पितु गुरु के अजाई बिनु बोलावहु न संदेहा। का बिना बुलाए हमको तीन के घर जाना चाहिए, का अपने मित्र के घर जाना चाहिए, अपने पिता के घर जाना चाहिए और अपने गुरु के घर बिना बुलाए हम जा सकते हैं। दक्ष एक बार भी बेटी से नहीं पूछा है, लेकिन आहा मां का हृदय इतना कोमल होता है कि पुत्र पर कोई भी आपदा यदि आ जाती है तो सबसे पहले मां के हृदय पर चोट पड़ता है। धन्य वह भारत भूमि की मां जो ऐसे पुत्र को अपने जठराग्नि में पाल पोस करके मां बड़ा करती है। उन माताओं को सादर प्रणाम है, क्योंकि हमारे बटुक ब्राह्मण भी कहते हैं मैया कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। ऐसे ही हम लोग के बीच में आज 4 दिनों से इस मंच का संचालन कर रही है बड़ी बहन परम आदरणीय नैना शुक्ला जी। जोरदार ताली बजनी चाहिए इनके लिए। इन्होंने हमसे बताया कि गुरुजी हमको जब भी कोई किरदार निभाने का जीवन में अवसर प्राप्त होता है तो मैं मां का रोल अदा करती हूं। धन्य है, क्योंकि अगर इस संसार में मां ना होती, ये माताएं ना होती तो आज हमारा और आपका मिलन ना होता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज वही मां उस बेटी से मिली है, बेटी से मां मिल रही है। और गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं शायद रे भले ही मिली एक माता भगिनी मिले बहुत मुस्काना। सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोले राजा रामचंद्र की। मां आई है, मां बेटी को हृदय से लगा लेती है और हृदय से मां ने लगाया है। आज सती मैया अवसर प्राप्त कर करके मां से कही, मां सत्य कहा गया है कि हरिहर निंदा सुनई जो काना। का अगर कोई वेद पुराण की निंदा करे मैया तो अगर साहस है तो निंदा करने वाला का जुबान काट दीजिए। यदि साहस नहीं है तो वहां से उठ करके
चले जाना चाहिए। यदि कोई गुरु की निंदा करे, हमारे वेद की निंदा करे, हमारे पुराण मीमांसाओं की निंदा करे, तो यदि साहस है तो निंदा करने वाले का सर कलम कर दीजिए। अगर साहस नहीं है तो वहां से आंख मूंद करके चले जाओ। मां बार बार अपने आप को कोस रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या। मां पहुंची है जहां यज्ञशाला है मैया, उस यज्ञशाला में आज सती मैया पहुंची है। जब सती मैया यज्ञशाला में गई, सती सोचती है कि मेरे मूढ़ पिता ने सारे देवताओं को भाग दे दिया है, पर मेरे आराध्य, मेरे प्राण प्रियतम, जो मेरे सब कुछ है, आज मेरे पति का भाग्य नहीं मिला है। सती मैया को ग्लानि होती है, शिव जी का भाग्य नहीं मिला, तो आज सती मैया को ग्लान होने लगी है। और सती मैया कहती है, का सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, अरे कही सुनी जिन्ह संग कर निंदा। अरे आप लोग भगवान शिव के इस घोर अपमान को कैसे सहन कर रहे हो। आपने एक बार मेरे पिता अर्थात दक्ष से नहीं कहा कि ये घोर अपमान हो रहा है। एक बात आपको बता दे, जिस यज्ञ में यज्ञ के यज्ञाचार्य की निंदा हो, उस यज्ञ के आचार्य की निंदा हो, उस यज्ञ में आवाहित ब्राह्मण की निंदा हो, अपमान हो, वह यज्ञ विध्वंस की तरफ चला जाता है। इसमें तनिक संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम जी भी एक बात कहते हैं मैया कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्रा प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। कहा विप्रह प्रसादात धरणी धरोहम। आज ब्राह्मणों का, आचार्यों का, गुरुजनों का ये प्रताप है कि मैं इस धरती को धारण कर करके रखा हूं। विप्रों का प्रसाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि मुझे लक्ष्मी जैसी अर्धांगिनी प्राप्त हुई है। कहा विप्रों का प्रसाद है कि आज मैंने उस अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुष्ट रावण के लंका पर मैंने विजय श्री प्राप्त किया। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। कहा विप्रों के आशीर्वाद से ही मेरे गुरुजनों ने मेरा नाम राम रखा है। राम बोले राजा रामचंद्र की। ये विप्रों का प्रसाद है। और मैया ने कहा का सो फल तुरंत लहब सब का हो, भली भांति पछताव पिता हो। मेरा पिता इस फल का, इस अपमान का फल उसे अवश्य प्राप्त होगा। और इतना कहकर के आज मेरी मैया चल पड़ी है और एक कोने में मैया खड़ी हो गई है। अपने पति का ध्यान लगा करके प्राण अपान
को सब कर करके नाभि चक्र से प्राण को उठा करके अनाहत विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में ले करके आज दक्ष के कारण मैया शरीर को त्यागने की इच्छा से उससे उन्होंने वायु और अग्नि को धारण किया। उसी समय उनके शरीर में समाधि की ज्वाला लगी और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं अस कही जोग यज्ञ तनो जा, अस कही जोग यज्ञ तनो जा, अस कही जोग यज्ञ तनो जा, भय हो सकल मखहाकार, भय हो सकल मखहाकार, भय हो सकल मखहाकार, भय हो सकल मखहाकार, भय हो सकल मखहाकार। कास कही जोग अग्नि तनु जारा, सकल भय हो सकल मखहाकार। आज सती मैया जब ही जोगाक अग्नि लगी ना, यज्ञ मंडप में हाहाकार होने लगा है। सारे भगवान शिव जी के जो नंदी भृंगी आदि है, सब लोग शिव के सारे गढ़ खड़े होकर के आज यज्ञ विध्वंस करने लगे हैं भैया। इतने में भृगु बाबा आ गए और भृगु बाबा ने विघ्नों का नाश करने वाले ऋचा से कुंड में हवन किया और उससे ऋषु नाम के 1000 देवता यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए और उन्होंने यज्ञ कुंड के अधजली लकड़ियों को लेकर के और भगवान शिव जी के अनन्य गणों के ऊपर प्रहार करने लगे हैं। भगवान शिव के सारे गणों पर जब प्रहार करने लगे ना, तो भगवान शिव के सारे गण आज दुखी मन से भागे चले जा रहे हैं। और यह समाचार आज नारद बाबा बता देते हैं, शिव जी को प्राप्त हुआ है और प्रभु शिव जी ने आज वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र भगवान शिव ने जटा का एक बाल उखाड़ा है और नीचे पटका विकराल स्वरूप वाला एक गढ़ तैयार होकर के आया, जिसका नाम वीरभद्र है। बोले श्री वीरभद्र भगवान की। 3 नेत्र सोने के जैसे बाल थे, उसके गढ़ के साथ दक्ष के यज्ञ मंडप में जाने की अनुमति लेकर के भगवान शिव जी से आज अनुमति लेकर के दक्ष चल पड़ा है राजा दक्ष के यज्ञ में। और जिस समय चला ना, पूरा वायुमंडल आकाश मंडल धूल से भर गया है, बादल गरजने लगे हैं, बिजलियां चमकने लगी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, यज्ञ मंडप पे ज्वालाएं भड़कने लगी। ऐसा देख करके विद्रोह आज सारे के सारे देवता भाग खड़े हुए। राजा दक्ष की धड़कनें तेज हो गई, वीरभद्र प्राकट हुए, भगनाम के सूर्य की आंखें निकाल ली, भृगु बाबा के आज दाढ़ी को नोच करके कुंड में डाल दिया है, हवन कुंड में। मूसा बाबा के दांतों को तोड़ डाला और जब ही राजा दक्ष की तरफ गया, राजा दक्ष के सर को उखाड़ा और हवन कुंड में डाल देता है।
और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि यज्ञ विध्वंस जाई तीन की, यज्ञ विध्वंस जाई तीन की, यज्ञ विध्वंस जाई तीन की, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। यज्ञ विध्वंस जाई तीन कीना, सकल सुरना विधिवत फल दीना। सबको यथोचित फल दिया है। इसके बाद सारे लोग उदास हो गए हैं। ब्रह्मा जी और भगवान नारायण जो पहले से ही दक्ष के यज्ञ में नहीं थे, छिन्न भिन्न शरीर वाले से बोले आप सब शंकर भगवान के पास जाकर के इस अपराध के लिए क्षमा मांगो। सारे लोग गए हैं भगवान शिव जी के पास। देखिए मैया, शिव एक ऐसे देवता है ना कि क्षण भर में प्रसन्न हो जाते और क्षण भर में ही नाराज हो जाते हैं। भगवान शिव जी सावन का महीना हो, हम तो जानते हैं कि जिस शिव जी के ऊपर कोई मैया जल नहीं कभी जाकर के चढ़ाती होगी, वो अभी सावन के महीने में सुबह नहा करके और जा करके हर हर गंगे करती है। हा? गंगे गंगे कह करके जल ढार देती है भगवान शिव जी के ऊपर। और शिव जी कहते हैं, अरे दुनिया वाले, जब तुम्हारा कोई सहारा ना बने ना, जब ये दुनिया वाले तुम्हारा त्याग कर दे, तो मेरे चरण में चले आना, मेरे शरण में चले आना। क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो भगवान शिव के चरणों में रहता है, जो भगवान शिव की पूजा करता है मैया, उस व्यक्ति का सदैव कल्याण होता है। कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले काशी विश्वनाथ की जय हो। भगवान शिव एक ऐसे देवता है। और सारे देवता गए हैं, सब लोग गए कि हे नाथ महादेव जी, बोले देवताओं, मैंने केवल शिक्षा के लिए अपने ससुर जी को दंड दिया है। कभी कभी पुत्र अगर उडंता करता है तो मां ना चाहते हुए भी पुत्र पर हाथ छोड़ देती है। पिता न चाहते हुए भी उस पुत्र को डांट देता है, मार देता है, लेकिन बाद में फिर हृदय में पश्चाताप होता है। जब बेटा रोता है ना, तो वही पिता, वही माँ अपने पुत्र को हृदय से लगा करके लालन पालन करने लगता है। आज भगवान कहते हैं, मैं तो अपने ससुर को केवल शिक्षा देना चाहता था कि इस प्रकार से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमान का फल आज शिव के ससुर प्रजापति दक्ष को अपना सिर कटवाना पड़ा। सिर जल गया, अब सो बकरे का हो जाएगा। और भगवान शिव जी की कृपा से आज बकरे का सिर लगता है और राजा दक्ष आहुति देने जा रहा है। एक बात निवेदन करें, कहा जब आहुति दे रहे थे तो बकरा जैसे बोलता है मैया ना, वैसे आहुति दे रहे थे। इसलिए भगवान शिव के जो गण होते हैं, जो भगवान शिव की पूजा जब भी हम करें तो एक बार हर हर बम बम,
भगवान शिव की पूजा करने के बाद बाबा की जयकार लगा देना चाहिए, हर हर बम बम। बहुत सुंदर, भगवान शिव की जयकारा लगा देना चाहिए, हर हर बम बम का जय जयकार करना चाहिए। और आज ऐसे कहते हुए सभी जगह स्थल पर आए और बकरी का सिर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया गया। जुड़ते ही दक्ष ऐसे खड़े हो गए मानो कोई व्यक्ति अभी सो करके पलंग से उठा हो। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंदा जान नहीं पाई। ओ मैं मत जान नहीं पाई, मैं मति बंद जान नहीं पाई। का अतुलित बल है। और भगवान शिव जी ने यज्ञ को पूर्ण किया है। सती मैया मरते मरते एक वरदान मांगी थी कि सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव जी के चरणों की मैं दासी बनूं और शिव जी के चरणों में मैया आज पार्वती बन करके राजा हिमांचल के आंगन में मैया आई है। और भगवान शिव जी को समस्त देवताओं ने कहा हे नाथ, देवता जाकर के भगवान शिव जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि निज नयनन देखन चाही नाथ तुम्हार विवाह। हम अपनी आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। और भगवान शिव जी दूल्हा स्वरूप में आज मां से ब्याहन को चले हैं। मैया से ब्याहन के लिए भगवान शिव जी महाराज चले। राजा हिमांचल आज सहपत्नी बाबा का आगमन करते हैं। भगवान शिव जी का परछन कर रही है मैया। समय सुहाना आया है, सारी सखियां मंगल गान करती है मैया। बड़े भाव से सारी लोग जो है दोनों हाथ से तालियां बजा करके भगवान शिव जी का कैसे मैया आज सखिया मंगल गान कर रही है। बारात राजा हिमांचल के आंगन में आई है। आपन खोरिया बहाराए हिमांचल राजा। मैया गान कर रही है आपन खोरिया बहाराए हिमांचल राजा। अवताटे भोला जी दामाद हे राजा। अवतारे भोला जी दामाद हे राजा। अवतारे भोला जी दोनों हाथ से आपन खोरिया बहाराए हिमांचल राजा। 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 अवताटे भोला जी दामाद हे राजा। अवतारे भोला जी दामाद हे राजा। जय हो।
भगवान की, जय 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 बोले जय पार्वती मैया की। जय हो। और सखिया कहती है, बैठे के मांगे ले ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, बैठे के मांगले ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, बैठे के मांगले ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, लड़ने के मांगे त्रिशूल हे राजा, लड़ने के मांगे ले त्रिशूल हे राजा, अपन खोरिया सवारा यही मंचल राजा, अपन खोरिया मगराएगी मंचल राजा। अवतार भोले नाथ हे राजा, अवतार भोला जी दामाद हे राजा। अवतार भोला जी दामाद हे राजा, अवतार भोला जी दामाद हे राजा। जय हो। जय हो। मैया कह रही है, ब्याहन के मांगेला बेटी हो गौरा बेटी, ब्याहन के मांगेले बेटी हो गौरा बेटी, ब्याहन के मांगेले बेटी हो गौरा बेटी, जागे के मांगली बेटी को गौरा बेटी, जिन बेटी घर के सिंगार हे राजा, जिन बेटी घर के सिंगार हे राजा, जिन बेटी घर के सिंगार हे राजा। जय हो। बोले काशी विश्वनाथ की, जय हो। ही राधे। जय हो। और सखिया क्या कहती है अंतिम पद में, खाए के मांगेला भंगिया धतुरवा हो, खाए के मांगेला भंगिया धतुरवा हो, खाए के मांगेले भंगिया धतुरवा हो, खाए के मांगेले भंगिया धतुरवा धतुरवा हो, पियन के मांगे राजा राज हे राजा, पिए के मांगे राजा राज हे राजा। अपन खोरिया बहराएगी मंचल राजा, अपन खोरिया बगराएगी मंचल राजा, अवतार भोला जी दामाद हे
अवतारे भोला जी दामाद राजा अवतारे भोला जी दामाद राजा अवतारे भोला जी दामाद राजा अवतारे भोला जी दामाद राजा। अरे आपन खोरिया जय हो बहाराए हिमाचल राजा। अरे आवतारे शिवजी दा जय हो। भगवान शिव जी, हमें तो कुछ कहना नहीं है। बड़ी सुंदर भगवान शिव जी अनेक कथाएं मैया होती है, पर देखिए तुलसी बाबा जब रामचरितमानस लिखे ना मां, तो बाबा ने इस रामचरितमानस को मर्यादित ढंग से लिखा है, पर लोग भगवान की कथाएं करते हैं। क्योंकि आज पानी ग्रहण जब की निम होइसु, भगवान शिव जी का पानी ग्रहण संस्कार होता है। और आज मां के साथ भगवान को मैना रानी ने विदा किया है। अन्यान कथाएं आती है। भगवान शिव जी जब नंग धड़ंग गए थे, तो लोगों ने पूछा ही दुल्हा बताया कौन था। हा? अच्छा, एक बात बड़ी अजीब होती है, जब दूल्हा सरकार आते हैं ना आशीष भैया, जब दुल्हा आते हैं गांव में, तो माताएं बाबू को भेज देती है, जाओ देख करके आओ दुल्हा कैसा है, दुल्हा कैसा है। सारे छोटे छोटे बच्चे डरते नहीं है कि हम गाड़ी के टायर के नीचे चले जाएंगे। हाँ? बेचारे दौड़ लगाते हैं, दुल्हा देखने की होड़ होती है। लेकिन आज जब मां को पता लगा है, लोगों ने पूछा है दुल्हा बताया कौन है। एक मां ने कहा नारद बाबा बताए हैं। मैया ने कहा कि नारद कर मैं काह बिगाड़ा। नारद बाबा, मैंने कौन से ऐसी गलती कर दिया कि बसत भवन जिन्हीं मोर उजाड़ा। आज मेरी बेटी का घर बसने जा रहा है, और आपने बसते बसाते भवन में आग लगा दिया। लेकिन आज नारद बाबा जैसा परमहंस भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि बाबा अब आपकी लीला हो गई, इस जगत को अपनी लीला दिखाओ ना। मेरे प्रभु ने सुंदर सा लीला किया है। इतना दिव्य स्वरूप भगवान शिव जी ने बनाया कि आज छटा देख करके सारे नर और नारी मोहित हो जाते हैं, और भगवान शिव जी माता पार्वती जी को ग्रहण करते हैं, पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। सारे लोगों ने भगवान शिव जी का जय जयकार करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। आगे मनु महाराज ने अपने सतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्रों को पैदा किया था। मनु जी की कितनी बेटियां थी? किसी माताओं बहनों को याद है? मनु जी की कितनी बेटियां थी बताइए? 3। एक बार हमारे तरफ से ताली बजाना अपने खातिर लोगों।
हमें विश्वास हो गया कि जितनी माताएं बहनें बैठी हैं बड़े ध्यान से आप लोग कथा सुनो। हम कम हैं लेकिन किसी से कम नहीं है, और हम भी धन्य हो गए कि छठियाओं की पावन भूमि पर। हाँ, कोई बात नहीं है, हम कम हैं लेकिन किसी से कम नहीं है। 3 बेटियां थी, आकृति, देहुति और प्रसूति। 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बात केवल थोड़े में समझ लीजिए। उत उधौ पादौ जस्य उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? उत उधौ पादौ जस्य उत्तानपाद, जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। प्राय हम भी जब मां के गर्भ में होते हैं तो हमारा पैर ऊपर, उत उधौ पादौ जस्य उत्तान पाद, का पैर ऊपर सिर नीचे, और सिर के बगल बालक क्यों गिरता है? का सिर के बगल बालक इसलिए पैदा होता है मैया, क्योंकि जब तक मां के जठराग्नि में वह बालक रहता है तब तक भगवान की माया को देखता है, भगवान की लीला का अनुसरण करता है, उस ठाकुर जी के चरणाविंद को देखता है। धन्य है। कल एक मैया ने ठाकुर जी को वस्त्र दान किया, आई थी, बहुत सुंदर, जोरदार ताली माता के लिए। आज मेरी, अब कहने की बात नहीं है, ये तो मंच की बात है, मेरी अर्धांगिनी रोने लगी थी। आज हम लोग साथ में ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी इंटर कॉलेज की लेक्चरर है, तो हम लोग साथ में पूजन अर्चन कर लेते, क्योंकि उनको भी जाना होता, हम लोग भी सुबह निकल जाते हैं, घर कोई नहीं रहता है। तो वो रोने लगी, कहने लगी कि हमारे ठाकुर जी नहीं है। हमने कहा ठाकुर जी जहां है वहां सुरक्षित पड़े, वो वहां है। और मुझे उसी पूजन करते वक्त उस मां की याद आई जिसने कल वस्त्र दान दिया। वो धन्य है मां जो ठाकुर जी के लिए, सारे लोग तो सब कुछ दान देने के विषय में सोचते हैं, पर उस मां ने उस ठाकुर के लिए याद किया, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। एक बार पुनः मां के लिए ताली बजनी चाहिए। उस ठाकुर की याद आती है, उस बालक को देखता है, अविरल धारा ठाकुर का आना नहीं चाहता। परमात्मा कहते बेटा तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना है। और जब इस धारा पर आता है तो ठाकुर जी से एक निवेदन करता है, हे ठाकुर मैं जा तो रहा हूं, लेकिन तेरे सिवा किसी और का मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन जब इस धारा पर वह व्यक्ति आता है, इस धरती को चूमता है, मानो सिर के बगल साष्टांग प्रणाम करता है। किसी गुरु के सन्मुख जाओ, किसी माँ भगवती का दर्शन करने जाओ तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन्य है वो रज की भूमि। हम अगर जाते हैं मैया, चाहे अयोध्या जी चले जाए, काशी चले जाए, द्वारिकाधीश चले जाए, मथुरा चले जाए, वृंदावन की पावन तलहटी पर चले जाए, हम सोचते हैं कि कहीं हमारा कपड़ा गंदा ना हो जाए, मैला ना हो जाए। लेकिन धन्य है वहां की रजधूल अगर हमारे वस्त्र से लग जाए, हमारे तन से लग जाए, जहां हमारे परमात्मा खेले बड़े हुए और उन्होंने लीला धारण किया है, ऐसे स्थानों पर मैया वहां की धूल रजधूल लगना चाहिए। हम लोग जब वृंदावन में प्राय रहा करते थे तो नित्य रात्रि कालीन में हम लोग छोटी परिक्रमा करने निकल जाया करते थे। हम लोग की टीम थी 2-4-10 बच्चों की, और हम लोग प्राय निकल जाया करते थे। और प्रातः कालीन
4 बजे तक हम सभी लोगों को गुरुकुल में जाना पड़ता था, क्योंकि 4 बजे ही जो नहीं उठा तो फिर दंडा प्राप्त करना पड़ता था, दंडित होता था व्यक्ति। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ठाकुर जी की याद आती है, मस्तक के बगल गिरता है, इस धरती को चूमता है, इस वसुधा को चूमता है, इस धरा को चूमता है। किसी ने बड़ी सुंदर बात मैया कहा, एक बार लोग चर्चा कर रहे थे, एक सीमा पर जवान खड़ा था, लोगों ने पूछा, ए तुम्हारी मातृभूमि क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है? वह बालक आज मातृभूमि का परिचय कर रहा है। सीमा पर खड़ा जवान कहा, जन्म की भूमि नंदन वन से कम नहीं होगी, और राष्ट्र की रागिनी बंधन से कम नहीं होगी। आवो यू प्रेम से माथे से हम लगा लेवे, कि देश की धूल भी चंदन से कम नहीं होगी। इस धरती का धूल भी चंदन से कम नहीं है मैया। आज वो बालक अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है, वो छोटा सा नन्हा सा बालक जब इस धरा पर आता है, परमात्मा कहते हैं जिस वसुधा पर तुम जा रहे हो उस वसुधा का ध्यान रखना। जब जीव आता है, उत्तान पाद का यही अर्थ है, उत उधौ पादौ जस्य उत्तान पाद। मानो हम सभी लोग उत्तान पाद है। उत्तान पाद की 2 पत्नियां हैं मैया, इतने में कथा जान लो। 2 पत्नियां हैं, का एक पत्नी का नाम है सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। और दूसरी पत्नी है सुनीति। का आज रुचि क्या है? मनमानी है। अब हमारी रुचि है कि आज बढ़िया अगर कुछ मिठाई मिल जाता तो कितना बढ़िया, लाख 56 भोग खिला दिया जाए, लेकिन अगर मन रसगुल्ला पे गया, रसगुल्ला ना खाए तो मन टूट जाए। यही का सुरुचि कौन है? जिसको अपना तन प्यारा है, अपनी बात प्यारी है, अपना सब कुछ प्यारा है। पर सुनीति कौन है? का सुनीति बुद्धिमानी है। एक है मनमानी और दूसरी है बुद्धिमानी। राजा ने, उत्तान पाद ने अपने हृदय से सुरुचि को अपने हृदय में बसा लिया और सुनीति को निकाल करके बाहर कर दिया है। का बुद्धिमानी को बाहर निकाल दिया है और मनमानी को अपने हृदय में बसा लिया है। दोनों के 2 पुत्र हैं मैया। का सुरुचि मैया का पुत्र है उत्तम और सुनीति मैया का पुत्र है ध्रुव। बोले श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। ध्रुव जी गए, पिता की गोद में बैठे हैं और मां आई है, ध्रुव जी को उतारी और गोद से नीचे कर देती है। ध्रुव जी ने कहा, मां ऐसा क्यों कर रही हो? काहे मां ऐसा क्यों कर रही हो? कहा, माता ने जब गोद से दीनों मोही उतारे, तब ही क्यों न संभारे हो, मोह करत अब हारे। ध्रुव जी महाराज को मां ने उतार दिया है। ध्रुव जी पूछे, मां आखिर मेरी गलती क्या है? उस छोटे से नन्हे से बालक से मैया ने कहा, ए बेटा, तू भले राजा का बेटा है तो क्या हुआ, पर तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। नन्हा सा बालक मां से पूछा कि मां क्यों?
क्यों मैं पिता की गोद में उनकी अंक में नहीं बैठ सकता? कहा क्योंकि तू मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। अगर मेरे कोख से तू जन्म लेता तो तू पिता के अंक में बैठ सकता था, गोद में बैठ सकता है। छोटा सा बालक मां से कहा, मां आखिर मैं पिता की गोद में कैसे बैठूंगा? हे मां, मुझे पिता की गोद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मां ने, सुरुचि ने कहा, बेटा अगर तू अपनी पिता की अंक में बैठना चाहता है, पिता की गोद में बैठना चाहता है, तो एक काम करो। कहा क्या करना है? कहा तपस्या करना है, तुझे तप करना पड़ेगा। और तप के प्रभाव से यदि भगवान प्रसन्न हो जाए और वरदान मांगने के लिए अगर कहे तो एक ही वरदान मांग लेना। कहा कौन सा वरदान मांगना है? कि मुझे मां सुरुचि की गोद से जन्म दे दो। एक ही वरदान मांग लेना। और आज वो नन्हा सा छोटा सा बेटा अपनी माँ के पास गया है, माँ से रो करके इस वृतांत को बताया है। माँ ने कहा, बेटा जो बात मुझे तुझे बतानी चाहिए थी वो तेरी सौतेली माँ ने तुझे बता दिया, इससे बढ़ करके और कौन हो सकता है? उसने कहा, माँ अरे ये तो तुझे कुलटा कहा कि कुलटा का बेटा है, अभागिन का बेटा है, दुर्भागिन का बेटा है। कहा भले कहा, लेकिन वो तेरी माँ है रे, वो तेरी माँ है। और आज ध्रुव जी महाराज पूछे, माँ वो प्रभु कहां मिलेगा? माँ ने कहा, बेटा उस माँ ने तुझे तपस्या के लिए कहा है, इसलिए तप कर तू। और आज बेटा ध्रुव चल पड़ा है। यत पर दो दुख दस्तत, क्योंकि जो दूसरे को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। अब तू भगवान की शरण में जाकर के तपस्या कर, तप करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और आज छोटा सा नन्हा सा बेटा चल पड़ा है तप करने के लिए। और तप करने जब चला है ना, तो उस समय श्री नारद जी महाराज परीक्षा लेने के लिए आए हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं मैया भक्त का। अच्छा एक बात निवेदन करें मैया, इतनी माताएं बहनें भैया बैठे हैं, हमारे आदरणीय बड़े भैया पंकज जी हैं, का परीक्षा किसकी ली जाती है? परीक्षा सदैव भक्त की ली जाती है। जो भगवान का अनन्य भक्त होता है उसकी परीक्षा ली जाती है। का आज भक्त की परीक्षा ले रहे हैं भगवान। नारद जी आए हैं मैया, और आज नारद जी चल पड़े हैं। एकांत में जा करके भगवान का भजन करो, भगवान आपको अवश्य दर्शन देगा। माँ की आज्ञा प्राप्त कर करके बेटा चल पड़ा है, ध्रुव माता का आज्ञा लेकर के जंगल में तपस्या करने चल पड़ा है। जब तक हरि के दर्शन ना पाइयो तब तक जग में मुंह ना दिखाइयो। आज संकल्प कर लिया है कि जब तक परमात्मा का मैं दर्शन प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ध्रुव जी रास्ते में चले जा रहे हैं और अंतर्यामी भगवान को सोच रहे हैं। का सर्वम धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। का भगवान गीता में कहते हैं कि सर्वम धर्मन परित्यज्य, का अन्यान धर्मों का परित्याग कर करके जो व्यक्ति मेरे चरण में आ जाता है, मेरे शरण में आ जाता है, वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। बालक ध्रुव जी आज भगवान के चरण में चले जा रहे हैं। नारद कौन है? नारद जिनकी बात को सदैव भगवान भी रद्द नहीं करते, जिनकी बात को सदैव परमात्मा
हृदय से लगा करके रखते हैं। ऐसे नारद जी महाराज आज ध्रुव जी के पास आए हैं और ध्रुव जी ने सारा वृतांत श्री नारद जी को बताया है। नारद जी ने कहा, बेटा इस घनघोर जंगल में ना जाने कितने हजार वर्षों से तप करने वाले तप करते करते अपने प्राण की आहुति चढ़ा देते हैं, फिर भी नारायण प्रसन्न नहीं होता, कृपा नहीं करता, दर्शन नहीं देता। ए बेटा, छोटा सा तू बालक है, मुझे तो तुझे देख करके तरस आ रहा है। जा बेटा, चला जा, अपने घर चला जा, अपनी माता पिता के पास चला जा। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूं। ध्रुव के दृढ़ निश्चय देख करके नारद जी बोले, हे तात, यमुना मैया की पावन तट पर मथुरा चले जाओ और यमुना मैया की गोद में बैठ करके विराजमान हो करके वहां मधुवन में निवास करते हुए 3 काल स्नान करना शास्त्रों में वर्णित है। और विधि मन से मन को रोक करके भजन करना और संत का प्रसाद आज हृदय पर धारण कर करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं। का संत जिसके अज्ञान का नाश हो गया हो, ध्रुव धर्म के रास्ते पर है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म करते हैं तो धर्म से इस धर्म की रक्षा का धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारा धर्म क्या है मैया? का भगवान की सेवा करना, सनातन की सेवा करना। आज धर्म हमारी रक्षा करता है। आज क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि गुरु बीनु भावा निधि तरई न कोई, गुरु बीनु भवनिधि तरई न कोई। जब बिरंची संकर सम होई, जो बिरंची संकर सम होई। जो बिरंची संकर सम होई, जो बिरंची संकर सम होई। ध्रुव जी महाराज मधुबन में आए हैं और ईश्वर में मन लगा करके तपस्या करना प्रारंभ किए हैं। पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने, नारद बाबा ने आज मंत्र दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप कर रहे हैं। पहले महीने में अन्न का त्याग कर करके केवल फलाहार रह करके 3 दिन पर केवल कैत और बेर का फलक प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा महीना लगा मैया, अब केवल मात्र 6 दिन पर सूखे पत्ते खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तीसरा महीना ध्रुव जी का लगा है का तीसरे महीने में तपस्या को और तेज किए। अब केवल 9 दिन पर जल पी करके रहने लगे। चौथा महीना ध्रुव जी का लगा का चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज 12 दिन पर केवल वायु पी करके रह रहे हैं। 5वां महीना भगवान का ध्यान रख करके सांस को जीत लिया है और एक पैर पर अंगूठे के बल खड़ा होकर के योगाभ्यास चढ़ाया। और आज जब योगाभ्यास चढ़ाया है तो पूरी त्रिलोक में हाहाकार मच गया है। सारे देवताओं का आज सब कुछ आहार रुक जाता है। भगवान बोले, देवताओं, प्रार्थना जाकर के सारे देवता भगवान नारायण की करते हैं। भगवान बोले, देवताओं, तनिक भी चिंता करने की बात नहीं है।
का मृत्यु लोक में एक हमारा भक्त हमारे लिए तपस्या कर रहा है, हमें प्राप्त करने के लिए, का जिसका नाम है ध्रुव। उसका मन मुझ में रमा गया है, मुझसे मिलने जा रहा है। इसी से प्राणियों के प्राण वायु रुक गई है। हमारे भक्त की भक्ति अनोखा रंग लाया है। का जैसा बोएंगे, का जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। एक छोटी सी बात निवेदन करें। रामचरितमानस में वाल्मीकि बाबा व्याघ्र का काम करते थे। मैया व्याघ्र का मारना, काटना, दूसरे व्यक्तियों को लूटना। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुने होंगे, 18 पुराणों में गरुड़ पुराण एक आता है। मृत्यु के बाद जिसको लोग श्रवण करते हैं घर में, का उस गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति पथ पर किसी को जाते हुए राहगीर को जो देवताओं का दर्शन करने जाता हो, ऐसे व्यक्तियों को जो लूटने का काम करता है, वो जन्म जन्मांतर तक घोर नरक में ही निवास करता है। इसलिए आप सबन से निवेदन है कि किसी यात्री को लूटने का काम मत करिएगा। हाँ, कोई जा रहा है, भैया हम शीतला मैया का दर्शन करने जा रहे हैं, तो हो सके तो 5-10 रुपया अपना भी दे दो, ले जाकर के माई के प्रसाद में लगा दी। हाँ बाबू, क्योंकि दान है प्रसंग, दान करना चाहिए। दान करने से भैया व्यक्ति के पाप कटते हैं और परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। आज सारे देवताओं से उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त है जो भगवान की तपस्या कर रहा है। देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है। सारे लोग शिथिल हो गए हैं। किसी ने कहा है सत्य जहां, है सत्य जहां भगवान वही है प्रेम जहां भगवान वही है। हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं, दया निधान वही है। वो करुणा के सागर है, दीन वत्सल है, दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाले हैं। ऐसे आराध्य है वो मेरे प्रभु ध्रुव जी महाराज ने ऐसे आराध्य का चिंतन किया है। और भगवान बोले, ध्रुव अब तुम्हारा पिता भी तुमको राज्य दे देगा। जो पिता ध्रुव जी का त्याग किया था, वो पिता भी मधुबन में आया है, वो माताएं भी मधुबन में आ गई है। ध्रुव जी महाराज को आज भगवान ने दर्शन दिया है और ध्रुव जी महाराज आज भगवान का चिंतन करते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। भगवान ने कपोल स्पर्श कराया है और ध्रुव जी महाराज आज बोल पड़ते हैं। भगवान ध्रुव जी आज ठाकुर जी को निवेदन कर करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले संत भगवान की जय हो। और ध्रुव जी को आशीर्वाद मिला है। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज इस धराधाम पर रहे और जब अंत समय आया है तो स्वर्ग से विमान आया है और ध्रुव जी महाराज को लेकर के जाने लगा।
उसी समय यह कलयुग आ पड़ा है। कलयुग, कलयुग का सरकार कहां जा रहे हो? अरे यह मृत्यु लोक है, यहां मरने के बाद लोग जाते हैं और आप जीवित अवस्था में जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा तब क्या करना है? कहा यहां मरने के बाद लोग जाते हैं। क्या अच्छा? तो कहा झुक जाओ। कली झुका और कलयुग के सर पर पांव रख करके ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ गए हैं। विमान पर ध्रुव जी महाराज बैठे, जब जाने लगे हैं, देवगढ़ विमान लेकर के जाने लगे। ध्रुव जी महाराज का मुख चिंतित है। लोगों ने पूछा, पार्षदों ने पूछा, हे ध्रुव जी महाराज आप चिंतित क्यों हो? इसका कारण क्या है? ध्रुव जी ने कहा मेरी मां, मेरी मां, मुझे अपनी मां का चिंतन हो रहा है। जब छोटा सा नन्हा सा बालक अपनी मां को नहीं देखता है ना, तो किलकारी मार मार करके उसको ढूंढता है। कोई व्यक्ति जा करके उस बालक को उठा करके अगर हृदय से लगाता है, उसके बाद भी वह बालक रोना बंद नहीं करता। और जब मां पहुंचती है उस बालक के पास और जब ही मां के हृदय से वह बालक लगता है ना, उसका रुदन बंद हो जाता है, मानो सर्वस्व उसको प्राप्त हो गया हो। ध्रुव जी महाराज पूछ रहे हैं पार्षदों से, मेरी मां कहाँ है? मेरी मां। पार्षदों ने कहा ध्रुव जी, वो जो आगे विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी मैया सुरुचि बैठ करके जा रही है। ध्रुव जी महाराज को आनंद हो गया है और ध्रुव जी महाराज जान गए कि मेरी मां जा रही है, सांत्वना मिला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कथा को विराम विराम देना है। आरती बहुत सुंदर। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे आरती की तैयारी करें। दूसरे भाई है प्रियव्रत। छोटे में जान लीजिए, प्रियव्रत जी महाराज एक बार सोचे मैया ये रात क्यों होती है? रात में सारे लोग सोते हैं, सब लोग सुतेला ना भैया, जागेला ना क्यों? एक बार गोस्वामी तुलसी बाबा से लोगों ने पूछा, बाबा क्या इस संसार में सारे लोग सोते हैं? कहा, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि मोह निशा सब सोहनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग सोते हैं हर्ष बाबू, और सपना सब देखेला। कबो एकांक ला तो दूसरे के मार देला बगल वाले के। हाँ सपना देखते हैं तो कहा बाबा सब लोग देखते हैं, सब लोग सोते हैं। कहा नहीं, कुछ जागने वाले भी। कहा कौन जागता है? कहा यही जग जामिनी जागत जोगे अपरमारथी प्रपंच वियोगी। कहा जिसके घर में कलह होता है वह जागता है, जिसके घर में परिवार में अगर किसी बेटी का विवाह पड़ जाता है, उस माता
वह माता पिता भी जागते हैं। जिसकी बेटी सयानी हो जाती है उस माता पिता को भी रात में नींद नहीं लगती। रात भर माता पिता चिंतित रहते हैं कि अब मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और इसके योग्य कोई वर ढूंढ करके इसका विवाह संस्कार करना पड़ेगा। दिन रात उस बेटी की चिंता उस माता पिता को खाई जाती है। का उन्हें भी रात को नींद नहीं लगती। का जिसके परिवार में कोई दुखिया हो, कोई मरीज हो मैया, दर्द से तड़पता हो, उसको भी रात भर नींद नहीं लगता। का बाबा ने कहा और लोग जागते, कहा कौन? का यही जग जानी जागत जोगी। का जोगी जागते हैं, रात्रि में जोग रमण करते हैं, अपने आराध्य को बुलाते हैं। का और का रात में एक मनई और जागेला। बता दी हा? बता जा। उल्लू बहुत सुंदर, जोरदार ताली खातिर बजाओ बिटिया खाती। का रात में एक आदमी और जागता है। का कौन? का रतिया में चोरवा बेचारा भी तो जगबे करेला। हा? चोर भी तो कहा ये परमात्मा कब जागता, ये जीव कब जागता है? का जाना जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विभागा। जब सारे विषय वासनाओं से व्यक्ति निपट जाता है तब ये जीव जागृत हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। यही काम प्रिय व्रत जी ने किया और उन्होंने सूर्य के रथ को ही रोक दिया और अंधेरा होने ना दिया, निकलने ना दिया। और आज पितामह ब्रह्मा आकर के समझाते हैं कि बेटा इस सृष्टि के साथ कोई ऐसा कदम मत उठाओ। और अंतोगत्वा प्रियव्रत जी महाराज छोड़ देते हैं। उसी समय जामवंत जी महाराज ने 7 परिक्रमा धा करके किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सूर्य के वेग को रोके। आइए अब आगे हम सभी लोग भगवान की छोटी सी भजन करने के बाद पुनः आरती जोरदार तालियां बजा करके बड़े भाव से सब लोग कि जय राम लला जय जनक लाले, 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 जय राम लला जय जनक लाली, जय राम लला जय जनक लाली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। आइए हो आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे
आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री राधे। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोगे। प्यारी बांसे मोर मन मोहे। देखी छवि बली हारी में जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ दास अनाथ के दास आप हो। दास नाथ के दास आप हो। जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। युगल छवि में तो बलि बलि जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। अवतार संसार सारम राम संतम विजयाद भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। लीला श्यामल कोमलांगं सीता समारो विधवाम भागम। बाणो महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे। एक बार बोलो उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय। तीनों भैयन की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर हर
महादेव। और हमारे महाराष्ट्र का यूट्यूब चैनल है पंडित आशीष मिश्रा जी। आप सभी लोग यहाँ की मंगलमयी कथा परम आदरणीय महाराज जी की यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। और यूट्यूब पे सर्च करें आशीष मिश्रा जी महाराज। यहाँ की भी कथा आप सभी को सुनने का सुअवसर मिलेगा और आगे की भी कथा सुनने का सुअवसर मिलेगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। कल मंच के माध्यम से भगवान कन्हैया जी का जन्म कराया जाएगा और इस आंगन में, इस कुटिया में, इस प्रांगण में कल हमारे ठाकुर जी प्रागट्य होंगे। तो कल आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जो भी माताएं आई हैं वो अपने आस पड़ोस बगल वाले को भी पकड़ करके लावे कि चलिए